हेलो दोस्तों। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कोलापल्लूर से, जहां हमारी हीरोइन शेनबगम यानी शेनबा रहती है। शेनबा का सिर्फ एक ही जुनून है, कोरिया, और उसे के ड्रामा और के पॉप से इतना प्यार है कि इंटरनेट के सिग्नल पकड़ने के लिए वो हाथी के ऊपर तक चढ़ जाती है। यही तो है असली फैन पावर। कुछ लोग शेनबा से मिलने उसके गांव आते रहते हैं। अब ये क्यों आते हैं ये हमें आगे पता चलेगा। अब शेनबा को क्यों और कैसे ये नाम मिला ये हमें शेनबा बताती है। तो स्कूल ड्रामा में रोल प्ले के लिए उसे शेन बबलम का रोल किया और प्राइज भी जीता। सब लोग इसे शेनबा, शेन बबलम, शेन बगम ऐसा सब नाम बुलाने लगे। अब से इसका नाम शेन बगम या शेनबा बोलो ये पड़ गया। और भाई ये उस कोरिया जाने के लिए फिर तो ये पागल ही हो गई और बिल्कुल बोले तो फैन बन गई वहाँ की। उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं, तभी तो पापा की परी थी। मजाक कर रही हूँ। इनका एक छोटा सा मैस है जो शेनबा के बड़े होने के बाद वो शेनबा को देना चाहते हैं ताकि वो अपने पापा के मेस को एक रेस्टोरेंट में बना सके। शेनबा को बस कोरिया जाना और उसे एक मनी नाम का बंदा पसंद है, बोल सकते हैं BFM। बस यही इम्पोर्टेंट था इसकी लाइफ में और कुछ भी नहीं। शेनबा को इतनी जल्दी कोरिया जाने की थी कि वो मनी की बातों में आकर वो रेलवे स्टेशन चली जाती है और पापा से भी डांट खाती है। ऑब्सेशन देख रहे हो इस लड़की का। खैर, बोर्ड के एग्जाम खत्म होते हैं, सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। बट हमारी शेनबा को तो कोरिया ही जाना है और थोड़ा इसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसके मम्मी पापा भी इधर परेशान रहते हैं कि ये एक जिद लगा के बैठी है कि कोरिया जाना है, तो थोड़ा। और इसके पापा भी बोलते हैं कि ठीक है वक्त के साथ भूल जाएगी, बट ऐसे कैसे भूल जाएगी, सपना है भाई। शेनबा को तो कोरिया जाना है और इसके पापा को इनका जो मेस है उसको रेस्टोरेंट में बदलना है। तो पास ही की सिटी से उन्होंने शेनबा का होटल मैनेजमेंट करवा दिया। कोयम्बटूर जाके पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर देते और लोन के लिए भी अप्लाई कर देते। क्यों? सिर्फ कोरिया जाने। मम्मी तो बहुत डांटती है, ऑफ कोर्स मम्मी है ना, तो थोड़ी टेंशन तो हो गई। बट पापा उसे समझाते हैं कि बेटा जो भी करना ध्यान रखना, आफ्टर ऑल पापा की परी है ना। मजाक कर रही हूँ भाई। शेनबा मनी से मिलने के लिए उसके बार में जहाँ पे वो काम कर रहा होता है जाती है और शेनबा का कॉल भी इग्नोर कर रहा होता है, जिस वजह से उन दोनों में फाइट होती है। बट शेनबा मान जाती है, आफ्टर ऑल पहला प्यार है भाई साहब, प्यार का चक्कर। गांव के फंक्शन में शेनबा और मनी को उसके पापा एक साथ देख लेते हैं। भाई पापा देखेंगे तब तो समझ रहे हो सीन क्या ही होगा। और मनी को बोलते हैं अच्छी सी जॉब ले लो, सेटल हो जाओ। और शाम को फैमिली टाइम जब चल रहा होता है तब दादी शेनबा की शादी की बात करती है, जिस वजह से शेनबा का मुंह फूल जाता है और अंदर चली जाती है। 2 दिन बाद एक लड़का शेनबा को देखने आता है जो IIT में जॉब करता है और उसे शेनबा के बारे में सब पता होता है क्योंकि शेनबा के पापा ने सब बता दिया होता है। और लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ भाई तुझे क्यों होगा, बट शेनबा मना कर देती है। बट ये लड़का नीचे जाके हाँ कर देता है कि भाई इसे तो शेनबा से ही शादी करनी है। अब शेनबा मनी को बुलाती है और बोलती है कि तुम पापा से बात करो ताकि वो उन दोनों की शादी कराएं। और इन दोनों को शेनबा के पापा देख लेते हैं। पहले तो आते हैं और मनी को एक थप्पड़ मारते हैं और बहुत इंसल्ट करते हैं कि क्या करता है नहीं करता है ऐसा करके। ऑफ कोर्स भाई पापा है, भला ही सोचेंगे ना। और शेनबा पापा को छोड़कर मनी के साथ सिटी चली जाती है और पापा को भी मिस कर रही होती है। आई क्यों होती मनी के साथ। ये दोनों बीच में बैठे होते हैं तो शेनबा वापस जाने की बात करती है। बट मनी कोरिया जाने की बात करता है, वहाँ जॉब लेके सेटल होने की बात करता है। तो थोड़े समझाने पे शेनबा भी मान जाती है कि चलो ठीक है वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे, फिर पापा को भी मना लिया जाएगा। 25 दिन बाद उनको कोरिया के लिए निकलना था। दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं बट अलग अलग। शेनबा मनी को कॉल करती रहती है बट मनी जल्दी आऊंगा बोल के कॉल कट करता रहता और शेनबा अपनी सीट पर बैठ जाती। फिर भी मनी बोलता है कि ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ ऐसा करके टालता रहता है। जाने से पहले शेनबा मम्मी को कॉल करती है कि एक बार बात कर लेते हैं। तो उसे वहाँ पता चलता है कि उसके पापा आए थे उससे मिलने के लिए और मनी ने बहुत रूडली बात और शेनबा नहीं मिलना चाहती है ऐसा बोला और पैसे भी रख लेता है। हाँ भाई क्यों नहीं रखेगा, तुम तेरे सर पे लोन है, तुझे घर पे देना होगा। और यहाँ पे वो शेनबा को डिच करके अपने गाँव चला जाता है और शेनबा अकेली सियोल चली जाती है कोरिया। सियोल पहुंचने के बाद भी रोती रहती है। बाहर एयरपोर्ट के वो टैक्सी का वेट करती रहती है और बगल में ही कोई मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है। वो शेनबा के पास आता है, एक
बॉक्स देता है, उसमें से कुछ मोटिवेटेड लाइन ऐसे लिखा होता है तो थोड़ी शेनबा नॉर्मल हो जाती है, मतलब इमोशनली नॉर्मल हो जाती है। शेनबा होटल जाती है, नेक्स्ट डे बेचारी अकेली घूमती रहती है और मनी को भी मिस करती है। ऑफ कोर्स पहला प्यार है ना। शेनबा सोजू शॉप दिखता है, दारू की दुकान, और सोजू शॉप में कुछ ऐसा ही नाम का कुछ तो मंगाती है और पीती है, फुल ऑन नशे में, फुल ऑन। मनी को कॉल करती है, बोल एक बार तू उठा ले तो मैं तुझे बताऊं, ऐसा तो कर रही होती है और वहीं सो जाती है। जब आंख खोलते तो सामने एक कपल फाइट होती रहती है और शेनबा उस लड़की को जाके मनी समझकर एक थप्पड़ मारती है और बहुत सुनाती है उसको। तमिल में ही बेचारी बोले जा रही है और उस लड़की को भी समझाती है कि देखो प्यार में ऐसा होता है, अपने भरोसे रहो, ऐसा बहुत ज्ञान देती है क्योंकि बेचारी का भी नया नया दिल टूटा है ना। बट उनको कहाँ से तमिल लैंग्वेज समझ में आए कि वो क्या बोल रही है। नेक्स्ट सीन में वो जेल में रहती है, उसकी नींद जेल में खुलती है। एक पुलिस भैया आके बोलते हैं कि कुछ तो कोरियन में बोलते रहते हैं जो कि हमारी शेनबा मैडम को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी एक होजुन नाम का लड़का पुलिस वालों को समझाता है और शेनबा को सिग्नेचर करने के लिए बोलता है ताकि वो बाहर जा सके। होजुन शेनबा से पूछता है कि तुम कोरिया में क्यों हो? तब वो बताती है कि उस होटल में जॉब है और वो वहाँ पे काम करती है और शेनबा को लगता है कि होजुन जो है उसे पीछा कर रहा होता है, तो बहुत सुनाने लगी है। बट होजुन उसे बताता है कि वो अपने घर जा रहा है और बताता है कि उसने सोजू वही दारू की दुकान में पेमेंट नहीं किया, तो उसने कर दिया है, अगली बार जब वो पिए तो पेमेंट कर दे, नहीं तो वो क्राइम होता है। शेनबा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे शेनबा रेडी होके बस का बाय करती है और जहाँ इसकी जॉब लगी होती है ना वहाँ जाती है, बट इसकी लग जाती है, मतलब स्कैम हो जाता है उसके साथ और होजुन भी इसे मिल जाता है जो इसे स्कैम करके चिढ़ा रहा होता है। फिर बताता है कि जब कोरियन को ही जॉब नहीं मिल रही है तो वो इंडियन को क्यों देंगे। भाई बात सही है। और अपने बारे में बताता है कि वो एक ब्लॉगर है, ट्रैवल कर रहा है, बट शेनबा को तो रियल जॉब चाहिए ना, तो होजुन से हेल्प लेती है। होजुन भी हेल्प करता है, उसे एक ट्रांसलेटर देता है ताकि वो समझ सके कि लोग क्या बोल रहे हैं और ये क्या बोल रही है। फिर शेनबा भी जॉब सेलेक्टेड जॉब में जाती है, वहाँ जाके देखती है भाई ये जॉब कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। फिर होटल से भी अपार्टमेंट शिफ्ट कर जाती है होजुन की हेल्प से, और होजुन का भी घर सामने ही होता है। बेचारी जॉब न मिलने पर फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाती है। वहाँ कोई वॉयलेंट प्ले कर रहा होता है जो इसे शेनबा को देखे ना इंडियन सॉन्ग प्ले कर देता है, वो वाला तू भी कभी आवाज दे मुझे, वही वाला सॉन्ग प्ले कर देता है। शेनबा भी थोड़ा अच्छा लगता है शेनबा को। नेक्स्ट डे होजुन शेनबा से पूछता है कि जॉब मिला या नहीं मिला। ऑफ कोर्स अभी तक तो नहीं मिला, बेचारी ऐसे थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो तो वो उसे बोलता है 10 मिनट में नीचे आओ। फिर दोनों साइकिल पे इस आदमी से मिलने जाते हैं जहाँ इसे केयरटेकर बोलो या मेड बोलो चाहिए होता है, जो उसकी माँ और घर की साफ सफाई करे। और हमारी शेनबा ने तो घर में काम नहीं किया, बट यहाँ वो मान जाती है, भाई पापी पेट का सवाल है ना। शेनबा नेक्स्ट डे उस आदमी के घर जाती है, वहाँ उसकी माँ का ख्याल और घर का क्या क्या काम करना है वो समझाया जाता है। और हमारी शेनबा भी फुल काम वाली बाई मूड में घर का काम और दादी माँ की केयर करने लग जाती है। सपने में भी बेचारे घर का काम ही कर रहे थे और उसे बुरे सपने भी आते भूत का। ऊपर में कोई 2 लड़के बैंड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इन दोनों को भी बहुत सुनाती है क्योंकि बेचारी नींद से उठी थी ना, तो वो दोनों डर से प्रैक्टिस भी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे जब शेनबा वापस जाती है काम करती है तो गेट के पास ऑब्जर्व करती है और दादी अम्मा तो बिल्कुल ठीक निकलती है, जो कैंडी खा रही होती है, अब तक नाटक कर रही थी बीमार होने का। बेचारी शेनबा भी शॉक्ड हो जाती। दादी माँ शेनबा को धमकी देती है, अगर उसने किसी को बताया वो ठीक है तो वो उस पर चोरी का इल्जाम लगा के जॉब से निकलवा देगी। और शेनबा भी मान जाती है, भाई कोई भी इतना डराएगा तो मानना ही पड़ेगा ना दूसरे देश में। और भाई साहब दादी तो कूल निकलती है, स्कूटी पे घूमना, शॉप पे फुल ऑन घूमना फिरना चलता रहता है शेनबा के साथ। और टाइम से पहले घर आके शेनबा घर का काम और दादी अम्मा बीमार होने का एक्टिंग करना शुरू कर देती है। इनका सही है, एक्टिंग कर लो और घूमो फिरो। दादी को होजुन से भी मिलवाती है, फिर तीनों घूमते फिर हैं। बट शेनबा पापा को मिस कर रही है। दादी से वो अपनी सारी बातें बताती है और कोरिया कैसे आई और पापा के बारे में, और दादी भी उसको जॉब में क्यों कैसे रखी है वो सारी बातें बताती है। फिर दादी अपने बारे में बताती है। थोड़ा इमोशनल सीन है, जैसे उनका रेस्टोरेंट था, वो अपने पति और बच्चों के साथ रेस्टोरेंट भी संभालती थी, बट उनके हस्बैंड के जाने के बाद बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई, वहाँ भी वो सबकी केयरटेकर बन गई। फिर दादी बीमार होने का नाटक करना पड़ा। बातें सुनकर शेनबा दादी को रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया देती है और दादी भी मान जाती है, बट प्रॉब्लम जगह ही नहीं मिलती उनको। होजुन भी उनकी हेल्प करता है। तीनों रेस्टोरेंट के लिए प्लेस ढूंढते रहते हैं। बहुत मुश्किल से एक प्लेस मिलता है, वहाँ भी ये पुलिस वाले भैया आ जाते हैं। वहाँ का रेंट कौन देगा, ये कोरियन में आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो पुलिस वाले भैया भी बोलते हैं कि शेनबा ही देगी रेंट यहाँ पे, और जो शेनबा को समझ में नहीं आता है
तो होजुन शेनबा को ट्रांसलेट करके बताता है कि रेंट तुम दोगी भले ही 4 आदमी को पीटना क्यों ना पड़े। फिर रेस्टोरेंट की ओपनिंग करते हैं। थोड़ा फनी और इमोशनल सीन है। इनका रेस्टोरेंट भी अच्छा चल रहा होता है। वहाँ एक बार किमची खत्म हो जाता है तो शेनबा इंडो किमची फ्राइड राइस बनाकर देती है जो इसके पापा का गार्लिक राइस स्पेशल होता है और उस कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगता है तो और भी लोग ऑर्डर कर देते हैं और इंडो किमची वहाँ का फेमस डिश हो जाता है। शेनबा होजुन से उसके काम के बारे में पूछती है कि कैसा चल रहा है तो होजुन बताता है उतना भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसका यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं। तो शेनबा उसे आइडिया देती है के पॉप म्यूजिक का कि उस पे काम करे और प्रॉब्लम थी कि अब लोग कहाँ से आएंगे तो रेस्टोरेंट में वो सबको बुलाती है और सबसे बात करती है क्यों ना के पॉप बैंड बनाया जाए और सब मान भी जाते हैं। दादी को भी इनके पास रहने के लिए कुछ दिन मिल जाता है। सब प्रैक्टिस करते रहते हैं और यूट्यूब पर भी इनका वीडियो वायरल हो जाता है। रेस्टोरेंट में दादी का बेटा आता है, वहाँ वही इंडो किमची ऑर्डर करता है। टेस्ट करने के बाद उसे डाउट होता है कहीं ये उसकी माँ का तो नहीं है, मतलब दादी का, और इधर भी दोनों छुप रही होती है कहीं उन दोनों को वो देख ना ले और फटाफट से घर को निकल जाती है और भाई बाल बच के उससे पहले पहुंच जाती है। बैंड ग्रुप प्रैक्टिस एंजॉय कर रहा होता है और इनको बड़े म्यूजिक कंपनी से म्यूजिक बनाने का ऑफर आता है बट शूट के लिए पैसे नहीं होते। खैर पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। शेनबा दादी को कॉल करती है और बैंड के लिए पैसे मांगती है बट दादी भी जिद पे रहती है कि वो पैसे इसके पापा के हैं तो उसके पापा को ही देना है। बट शेनबा भी इमोशनल करके मना लेती है और दादी भी पैसे दे दे। बट शेनबा जब घर से निकल रही होती है उस वक्त ये औरत उसका पर्स चेक करती है तो पैसे देखकर शेनबा पे ब्लेम करने लगी है कि भाई इतने पैसे कहाँ से आए, ये क्या है। ऑब्वियस सी बात है, कोई घर पे काम कर रहा हो इतने पैसे देख के वो ब्लेम करेगा ही, सोचेगा ही वो चोरी के। बट दादी भी शेनबा के लिए आती है और बोलती है ये पैसे शेनबा के हैं और शेनबा को जाने बोलती है। गेट से शेनबा दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही होती है। वो भी दुखी हो रही थी कि उसकी वजह से दोनों लड़ाई कर रहे हैं। सडनली दादी बेहोश हो जाती है। जल्दी जल्दी दादी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और शेनबा भी शॉक्ड हो जाती है। शेनबा हॉस्पिटल जाती है और बहुत रिक्वेस्ट करती है कि दादी से एक बार मिलने दिया जाए। उसका बेटा शेनबा को मिलने दे देता है। बहुत इमोशनल सीन है भाई। शेनबा बैंड को पैसे दे देती है बट दादी के बारे में नहीं बताती। अब म्यूजिक वीडियो बनाने में लग जाते हैं और शेनबा को दादी की टेंशन भी हो रही होती है। म्यूजिक बनाने में थोड़ा वो लव कपल मोमेंट भी चलता रहता है, मतलब कहीं पे भी उनका लव कपल तो चलता ही रहा है। शेनबा को न्यूज से पता चलता है कि उसके एरिया में लैंडस्लाइड हुआ है। वो तुरंत इंडिया के लिए निकल जाती है, अपनी फैमिली को खोजने लगती है और जब वो अपनी फैमिली को देखती है तो इमोशनल हो जाती है। फिर उसे पता चलता है कि मनी बदल गया है। उसके फैमिली को कैंप तक मनी ही लेके आया था, ये उसके चाचा बता रहे होते हैं। और मनी शेनबा को बार बार कॉल भी कर रहा होता है। गाँव में उसके पीछे पीछे जाता है उसको सॉरी बोलने के लिए, मतलब पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो। वाह। शेनबा भी मनी को थैंक्स करती है क्योंकि कंडीशन कुछ भी हो वो कोरिया उसके कारण ही से गई। शेनबा होजुन का वीडियो मैसेज देख रही होती है जहाँ उसे और हमें पता चलता है कि एयरपोर्ट में जो मैजिशियन था वो होजुन ही। देन सडनली वायलिन म्यूजिक की आवाज आती है, वो भी कहीं वाला, और सारे कोरियन फ्रेंड उससे मिलने उसके गाँव आते। याद है ना स्टार्टिंग में कुछ लोग इस शेनबा से मिलने उसके गाँव आ रहे होते हैं, ये वही लोग हैं। वहाँ मस्त खाते पीते घूमते एंजॉय करते हैं। देन उसके पापा उससे बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अगर कोरिया जाना है जाओ, मस्त आओ, जी ले अपनी जिंदगी वाला टाइप। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, खैर नहीं होता ऐसा। वो सारे कोरिया के लिए निकल जाते हैं। शेनबा सबसे पहले दादी के घर जाती है। बाहर से ही वो देखती है और दादी को याद करती रहती है। फिर वो रेस्टोरेंट जाती है और दादी को मिस कर रही होती है और वहाँ जो टाइम स्पेंड किया था अपने फ्रेंड के साथ वो हर एक मोमेंट याद कर रही होगी। वहाँ हमें पता चलता है कि दादी अब नहीं रही और दादी को बहुत मिस कर रही है। लास्ट में हम देखते हैं शेनबा सियोल में खुद की पहचान बनाती है जो है ग्रैनीज किचन, जहाँ वो कहती है मैं कोरिया सिर्फ घूमने नहीं आई, मैं खुद को ढूंढने आई थी। वो अपनी मेहनत से रेस्टोरेंट को चुनती है और यहाँ पे होती है हमारी मूवी खत्म। अब कहानी की बात करें तो स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, मतलब आपको अंदाजा लग सकता है कि आगे क्या होगा और कुछ जगहों पे लैंग्वेज की वजह से थोड़ा कनेक्शन टूट सकता है। आप फैमिली के साथ देख सकते हो उसे। फील गुड मूवी है एंड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।